नमस्कार। 29 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाएं मेरे सामने हैं, मैं सबसे पहले आपकी उंगलियों के फलों को बताऊंगा, फिर आपके पर्वों के फलों को, और उसके बाद में आपकी रेखाओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के पर्व से आगे चली गई, यानी ये अपने आप में पूरी बुद्धि है, बुद्धि की कोई बात नहीं है। बुद्धि को ज़्यादा चलाना, यानी बुद्धि को इतना ज़्यादा चलाना कि उस चलाने के कारण अपने आप का जो धन है उस पर कभी कभी व्यक्ति नुकसान कर लेता है। यानी अधिक धन के चाहने में पुरानी नौकरी को छोड़ना, अधिक धन के चाहने में अच्छी नौकरी करते हुए व्यापार में झोंकना, या किसी भी तरह का गलत डिसीजन जरूर ऐसा व्यक्ति लेता है। इसके लिए आपको सतर्कता आजीवन रखनी चाहिए। वर्तमान में मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, मानसिक स्थिति अच्छी है, सोच अच्छी है, सही काम करने की एनर्जी भी है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं है, किसी प्रकार से क्रोध नहीं करते हैं, संग साथियों के साथ लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। तीसरे पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं सामान्य रूप से ठीक हैं, यानी वर्तमान में धन के आगमन आप बनाए हुए हैं। अब बात करता हूं मैं यहां पर सूर्य की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली से सूर्य की उंगली लंबी हो, निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत उन्नति प्राप्त करता है। धीरे धीरे स्टेयर्स बाय स्टेयर्स ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सूर्य का प्रथम पर्व पर यहाँ पर किसी प्रकार का एक्सीडेंट का, कोई अग्निकांड का या किसी प्रकार से बीपी के रोग का, आंखों के रोग का संकेत नहीं। दूसरे पर्व पर अगर देखता हूं तो राज्य सरकार से संबंधित कोई विशेष लाभ के संकेत यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। तीसरा पर्व यानी कुल मिलाकर पिता और आपका सम्मान समाज के अंदर सामान्य रूप से ठीक से बना हुआ है। आइए बात करता हूं मैं शनि की उंगली के बारे में। यहाँ से देखा जाएगा आपके पास में कोई स्थायी रोग तो नहीं है, नहीं दिखाई देता। उंगली सीधी हो, यानी कुल मिलाकर शनि की ढैया 7.5 का कोई विशेष प्रभाव नहीं। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर जब जब ऐसी उंगली थोड़ी सीधी होती है, व्यक्ति की खेलों में भी रुचि होती है और राजनीतिक समाचारों को सुनने में भी रुचि होती है। सेकंड पर्वत यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कर्ज की रेखा वर्तमान में नहीं है, किसी प्रकार से धन डूबने के योग यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा खड़ी हुई मजबूत रेखा नहीं है, लेकिन धन के आगमन फिर भी ठीक ठाक है। कर्ज से कहीं भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। तीसरा पर्व यहाँ पर जाना जाएगा, क्या आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप अपने परिवार का संचालन कर सके, तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं आपके पास सहयोग देती हैं। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की पहली उंगली बताएगी आपको शुगर का रोग तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का रोग तो नहीं है, पेट तो खराब नहीं रहता है, ऐसा कोई संकेत यहाँ से दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा पर्व बताता है पत्नी के साथ तालमेल के लिए। यहाँ पर जीवन में जो भी पत्नी आएगी उसका सहयोग भी आपका सही रूप से होगा। अभी वर्तमान में यहाँ कोई माइनस रेखा नहीं है, यानी कि अगर प्रेम संबंध है तो वो भी अच्छे और वैवाहिक जीवन भी अच्छा। यहाँ तीसरा पर्व भी अच्छी रेखाओं के साथ है, यानी जीवन में संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। आइए बात करता हूँ मैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और उस पर स्थायी रेखाओं का खड़ा होना जहाँ ज्ञान को सुदृढ़ करता है, वहीं आपके जीवन के अंदर बताता है ये आपके पास धन के आगमन को। पर्वत उठा हुआ नहीं है, पर्वत दबा हुआ नहीं है, यानी धन आएगा तो बहेगा नहीं। और सीधी बात यह है कि धन यदि आप लगातार काम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो निरंतर रूप से अभी भी आपके जीवन में आ रहा है और आगे भी आएगा। तो चलिए अब बात करता हूं मैं सूर्य पर्व पर बनने वाले। यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको शुरू से ऐसे लगेगा जैसे कुछ बहुत आभाओं के चिन्ह, मैं इनको बोलता हूँ सहयोगात्मक रेखाएं। किसके साथ में? आपकी सूर्य की रेखा के साथ में, यानी कि सूर्य की ऊर्जा को प्रकाशित करने वाली रेखा, इनको इस प्रकार से बोला जाता है। जैसे आप देखेंगे तो सूर्य की आभा चारों तरफ को बिखरती है, इस प्रकार से इसकी आभा बिखरती है, यानी कि आपकी देश में विदेश में सब जगह आभा बिखरेगी, सब जगह आप जाएंगे जीवन में। इस तरह के स्रोत हैं, यात्राएं बहुत होंगी यहाँ पर दिखलाई देता है।
अब बात करता हूं मैं आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व, यहाँ से अच्छी रेखा राहु वाले स्थान से निकल रही है और पर्व तक पहुंच रही है। जीवन में कई बार झटके से नौकरी मिलेगी, जीवन में कई प्रकार का आपको सहयोग मिलेगा। अच्छी रेखा है, बुढ़ापे तक जा कर के आपको और अच्छी तरह मजबूत बनाएंगी। यहाँ पर इस तरह की जैसी रेखा है, इसमें किसी प्रकार का दूषित चिन्ह नहीं है, यानी कुल मिलाकर आपके पास में भाग्य पर्व यहाँ पर ठीक ठाक है। बृहस्पति पर्व से ज़्यादा रेखाओं का जब चलन होता है तो व्यक्ति का दिमाग चलायमान ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनके पास कई प्रकार की योजनाएं भी होती हैं और जब अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ का बॉस इस बात से ज़्यादा खुश रहता है कि व्यक्ति जिस काम को कर रहा है वो तो कर ही रहा है, इसके अलावा मुझे मुफ्त में और कार्यों की सलाह भी दे रहा है। तो ये अच्छी रेखाएं हैं यहाँ पर, ये किसी प्रकार की कोई बुरी रेखा नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी यहाँ पर रेखा की, और वो है आपकी हृदय रेखा। कुल मिलाकर के यहाँ पर हृदय रेखा का जो स्वरूप है वो अपने आप में अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। यानी इसमें किसी प्रकार की अगर मैं देखूं तो कोई भी रोग का संकेत नहीं है, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लॉस का नहीं है, किसी प्रकार से कोई पत्नी के साथ झगड़े झंझट का नहीं है। अभी वर्तमान की स्थिति में यहाँ हृदय रेखा आपके अनुकूल है। मैं बात करता हूँ आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं यहाँ से निकलती हैं। ये मंगल रेखा निकलती हुई यहाँ से, ये कर्म के लिए रेखा मानी जाती है। यानी कि आप व्यक्ति कर्म करे और उनके साथ ऊंचाइयों को प्राप्त करे। यानी व्यक्ति में मेहनत करने की टेंडेंसी है और वो मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। ये अच्छी रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ रही है। अब बात करूँगा आपकी दो बुद्धि रेखाओं के बारे में। एक बुद्धि रेखा गई यहाँ से, ये बुद्धि रेखा गई और जा करके इसका जुड़ाव कहाँ हुआ? शनि रेखा के साथ, भाग्य रेखा के साथ जुड़ाव। यानी कि बचपन से ही व्यक्ति के अंदर ये चाह है कि मैं धन को प्राप्त करूं। यहाँ पर ये चाह उस समय तक की है जिस समय तक पूरी शिक्षा प्राप्त ना करे, जीवन को अच्छी तरीके से ना समझे और उसके साथ चाह करे धन प्राप्ति के करने के लिए। एक बात, दूसरी शाखा भी इसी प्रकार को बताती है, ये भी जाकर रुक गई आपकी धन रेखा पर। यानी कि ये बात आपके मन के अंदर ज़्यादा है कि भाई मुझे धन जो कमाना है वो बहुत ज़्यादा कमाना है, ये इस तरह की बात। दूसरी बात, जब वो रेखा वहाँ से निकल के ऊपर वाली हृदय रेखा के पास मिलती है तो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर अपने माता पिता पत्नी को व्यक्ति बहुत सम्मान भी देता है, मन के अंदर रखता है, उनको हर वक्त उनके बारे में सोचता है, उनको किस तरह से जीवन में क्या दिलाऊं इस बारे में सोचता है और उसके लिए यहाँ से बनाता है रेखा, दिमाग से योजना और धन की प्राप्ति कर लेता है। तो चलिए अब दूसरी बुद्धि रेखा को बोलता हूँ। ये दूसरी बुद्धि रेखा ये इस समय पर काम करना शुरू करेगी आपके 2-1 साल बाद। यहाँ से दूसरी बुद्धि रेखा चलती हुई पूरे हाथ को पार करके पहुँच जाती है। यानी कि यहाँ से आपके दिमाग में आई राहु पर्वत के पास से कि क्यों ना मैं दूर स्थान से जुड़ करके धन कमाऊं। अब इस पर आपने कार्य करना शुरू कर दिया तो निश्चित बात है ये वो रेखा बताती है कि हो जाइए तैयार घर से दूर जाने के लिए, चाहे देश में जाए, अधिकतर विदेश में जाता है ऐसा व्यक्ति, ये यहाँ पर रेखाएं बता रही है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में और रेखाओं के बारे में। यहाँ से भी योजनात्मक रेखाएं काफ़ी निकलती हैं जो बुध पर्वत को दिखती है। व्यक्ति विदेश में जाएगा, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, धन के आगमन बनाएगा, ऐसी रेखा यहाँ से भी हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ द्वितीय पर्वत पर मंगल के झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी मुकदमा, यहाँ कर्नल जनरल बनना, पुलिस में जाना, ऐसा कोई भी योग नहीं है। नीचे के चंद्र पर्वत पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा चंद्र पर्वत पर रेखा है, जाने का प्रयास करती है, हल्की हल्की यहाँ जाकर के ऐसा भी मिल सकती है, यहाँ से टूट कर मिलती है, दो मुखी होने का प्रयास करती है। यानी व्यक्ति की सोच पॉजिटिव है और ये रेखाएं बुद्धि की चल करके दो मुखी होकर के खुल गई है। यानी आप जाना चाहते हैं किधर की तरफ? आप जाना चाहते हैं शुक्र पर्वत की तरफ। रेखाएं देखती हैं किधर? शुक्र पर्वत की तरफ। यानी आप शुक्र पर्वत की तरफ योजनाएं बना रहे हैं विदेश से जुड़ने की। धीरे धीरे ये रेखा
या हो सकता है कि आपकी ये रेखा जाकर के यहाँ पर सीधे रूप से ऐसे मिल जाए, नीचे वाली ये रेखा, ये दूसरी दुमुखी जो आ रही है, तो ये यहाँ मिल जाए, तब आप विदेश में पहुंच जाएंगे, इस तरह का संकेत। लेकिन विदेश में पहुंचने के लिए दूसरी बुद्धि रेखा जो मैंने आपकी बताई थी वो भी यहाँ पर थी। इधर भी आप देखिए, शुक्र पर्वत से निकल करके अगर वाई जैसा चिन्ह बनाए रेखा, तो इसका मतलब भी होता है व्यक्ति विदेशों से क्या मंगा के लाएगा, वी का चिन्ह, यानी कि विदेशों से भी धन कमा कर लाएगा। तो अच्छे संकेत हैं कुल मिलाकर के ये यहाँ पर। बस केतु पर्वत पर थोड़ा ये लगता है कि व्यक्ति का पूजा पाठ में ज़्यादा समय उसको शायद नहीं मिल पाए, तो इस तरह का है। अभी कोई मोक्ष जैसी बात भी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। आयु रेखा से निकल करके ये बुध रेखा बहुत स्पष्ट है, बताती है आपके जीवन के अंतर्गत आप बुद्धि का उपयोग कीजिए और जीवन में उन्नति को प्राप्त करिए। हो सकता है आपको जीवन में 3 से 4 नौकरियों का परिवर्तन करना पड़े, ऐसा भी दिखलाई देता है इन रेखाओं से। तो यहाँ ये रेखा, आइए आपकी बात करता हूँ बहुत सुंदर रेखा के बारे में। पैतृक संपत्ति मिलेगी, साथ ही साथ परिवार का सहयोग मिलेगा, और फिर अपने भाग्य को बनाते हुए ये पहुँच गई रेखा आपके लगभग 62 वर्ष तक, यानी अपने जीवन में भाग्य रेखा ये भी आपके पास अच्छी रेखा के रूप में है, जो निरंतर आपको कार्य दिलवाती रही। अभी कार्य बोलता हूँ, नौकरी व्यवसाय क्या है ये मैं बाद में बोलने वाला हूँ। आइए बात करता हूँ इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, और अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा चटक है, बहुत सारी माइनस हल्की रेखाएं हैं, बहुत इसका स्वरूप अभी तैयार नहीं हुआ है संसाधनों का, तो धीरे धीरे संसाधनों का पर्व आपका तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में एक और रेखा के बारे में। ये रेखा यहाँ पर आपको एक्स बनाती नजर आती है। एक्स बनाने वाली रेखा जब जब यहाँ लग जाती है तो इसका मतलब होता है ये भाग्य रेखा के शुरू में एक्स है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने भाग्य की शुरुआत करता है बड़ी मेहनत के साथ, और धीरे धीरे रेखा सपोर्ट करती हुई आगे तक चली जाती है। आयु रेखा को अगर मैं देखता हूँ तो बहुत मजबूती के साथ आयु रेखा और चलती हुई मणिबंध के अंदर तक प्रवेश करती है। 77-78 वर्ष की आयु यहाँ पर इसको बोल देते हैं। तो ये तो मैंने आपकी एक एक रेखा को बताया, उसका फल जो है। आपके सवालों पर मैं चलता हूँ, उसके लिए मुझे कई पक्ष देखने हैं और उनके द्वारा मैं आपको सवालों का जवाब दूंगा। तो मैंने ओवरऑल आपका हाथ बता दिया पहले। अब आपने मुझसे पूछा है क्या मेरे हाथ में कोई पितृदोष है। बिल्कुल भी नहीं, किसी के बहकाए में ना आए, कुछ भी पितृदोष या किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आपने पूछा है क्या मैं अपनी जॉब को विदेशों से जोड़ पाऊंगा, क्या मैं विदेशों में सेटल हो पाऊंगा, ये आपने मुझसे पूछा है। आपकी इस समय 29 वर्ष की आयु है। 29 वर्ष की आयु में अगर मैं देखता हूं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अभी लगभग आपको काफ़ी 2022 के आसपास में ऐसा चांस मिल सकता है। यह आपकी कई रेखा बताती हैं कि 2022 के बाद आप प्रयास करिए, आप विदेश जा सकते हैं। हो सकता है उसके बाद आपका कई बार आना जाना हो, लेकिन उसके बाद में आपका लगभग हो सकता है 5 से 6 साल बाद आप स्थायी रूप से भी वहाँ पर अगर प्रयास करेंगे तो काफ़ी समय तक के लिए रुक सकते हैं। ये मंगल रेखा भी आपके पास कवच रेखा के रूप में थी, इनका भी बहुत सहयोग मिलता है। तो अभी आपको 2022 के बाद प्रयास करने चाहिए, और या 2022 के अंत से प्रयास करने चाहिए। विदेश जाने का बहुत अच्छा योग आपके हाथ के अंदर है। तो 28 के बाद ज़्यादा स्थायित्व लगता है। आपने पूछा क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ। बिल्कुल ना जाए, ऐसा मैंने संकेत हाथ में बता दिया है, वरना भारी नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद आपने पूछा है कि मेरा मकान कब बनेगा। अभी कहीं से कहीं तक मुझे कोई रेखा बनती नज़र नहीं आ रही, जब बन नहीं रही तो मैं उसको बता कैसे सकता हूँ। साथ ही साथ मैरिज के लिए कहा है आपने, 2023-2024 में आपकी मैरिज का योग है, और आपका जीवन साथी भी आपको सही सहयोगी मिलेगा। आपने पूछा मेरे प्रमोशन के बारे में बताइए कुछ, तो मैं बता देता हूँ आपको। जॉब तो ठीक ठाक चलती रहेगी आपकी, और अभी बहुत जल्दी आपको 2022 में फरवरी के आसपास तक आपको प्रमोशन का योग भी मुझे लगता है। तो ये सब मैंने बताया। आपका रत्न कौन सा बनता है, कौन सी पूजा करें जिससे आपके विघ्न दूर हों और आप अपने सब टारगेट को पा सकें। आप जल्दी से जल्दी देखिए पन्ना पहनिए। यदि आपने पहन रखा है पन्ना तो बहुत अच्छी बात है,
इसकी अगर उम्र 4 साल हो चुकी है तो इसे हटा दीजिए, दूसरा पहनिए, इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। 4 से 5 साल में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो पन्ना अगर आप पहन रखा है तो उसे दूसरा चाहे मंगा सकते हैं मुझसे, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूँ। यहाँ पर अगर आपने नीलम पहन का है तो तुरंत उतार दीजिए, इससे आपको भारी नुकसान होगा। साथ ही साथ छल्ला लोहे का पहन सकते हैं शनि का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी पूजा पाठ क्या बनती है बता देता हूँ। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसकी 3 माला का जाप और कम से कम एक रुद्र गायत्री मंत्र की माला का जाप भी करें। उसके भी 3 करेंगे माला तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अधिक क्रोध से बचें और अपने जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।